हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास क्या स्टार्ट करेंगे सर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक है हम वो स्टार्ट करेंगे। सर कौन से सेशन की हम सोल्व करेंगे, ये सोल्व करेंगे 2025-26 की बुक। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, सेशन अपने पास है 2025-26। ठीक है सर, ये सोल्व करेंगे। तो आज कौन सा चैप्टर करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है इस चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो कौन से क्वेश्चन करेंगे आज, हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर है ये अपने पास है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस में हमें क्या करना होता है, इस टॉपिक के ऊपर है ये। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर है। आपके पास मेरे पास कमेंट मत करना कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, मैं कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला भाई, पहले मैंने साफ बता दिया आपको। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास बुक होनी चाहिए, तब आपको ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। बुक परचेज कर लेना भाई। ठीक है, बुक का लिंक मिल जाएगा, जो शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास एक शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से बुक परचेज कर लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए कमेंट मत करना कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे डाउट भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना पैसिफिक अकाउंट्स, वहां पे आप लोग अपने डाउट्स भेज देना, वहां से हम देख लेंगे। जब भी आप कोई भी डाउट भेजो तो हमेशा क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आपका डाउट है और किस टाइम पे आपका डाउट है। जैसे आपका डाउट है 10 मिनट के ऊपर, ठीक है, इस तरह से भेज देना, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में हमें प्रोविजंस बताने, कौन से प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो भाई देखो क्या क्या प्रोविजन लगेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आएगा, सैलरी कमीशन पार्टनर्स का नहीं आएगा, सैलरी है कोई कमीशन है पार्टनर्स का वो भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचता है आपके पास, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक लोन का कंसेप्ट है, एक है लोन का कंसेप्ट, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया। पार्टनर लोन दे रहा है किसको, फर्म को दे रहा है। तो इंटरेस्ट का रेट कितना आ जाएगा, 6% पर एनम। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 6%, अगर बोला है तो वो रेट लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरा लोन फ्रॉम फर्म, लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। पार्टनर ने लोन लिया किससे, फर्म से लिया है, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो आपको देख के चलनी है, बस इसके बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन अपने पास। देखो, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले सैलरीज टू पार्टनर, क्या पार्टनर को सैलरी देनी है इन केस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं देनी, तो आंसर हम सिंपल सा क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नोट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या प्रोवाइड करना है, नहीं करना, तो सिंपल आ जाएगा नोट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है तो रेट कितना आएगा, 6% का आएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितना आएगा, 6% का आएगा। कितना आ जाएगा अपने पास, 6% का। ठीक है, मतलब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है कितने का, 6% का इंटरेस्ट पे करना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे, इक्वल रहेगा। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, चार्ज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, नोट चार्ज आ जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया है तो यहां पे कोई भी रेट नहीं बोला तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा नोट चार्ज। क्या लिखेंगे, नोट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर मतलब कि फर्म ने लोन दिया है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म को इंटरेस्ट तभी मिलता जब यहां पे रेट स्पेसिफाई होता, रेट स्पेसिफाई है नहीं मिलेगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म ने लोन लिया है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है, मिनिमम कितना पे करना है, 6% करना ही है। इन दो पॉइंट को ध्यान से करके चलना भाई, ये कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये था अपना पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, जो आंसर है आपके सामने। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they do not have a partnership deed, at the end of the first year of the business they face the following issues, मतलब इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, उन डिस्प्यूट्स को हमें क्या करना है, सेटल करना है। सबसे पहले महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners but रमेश एंड सुरेश do not agree, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर लिख लेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, महेश क्लेम इज नोट, ठीक है, महेश क्लेम इज नोट एक्सेप्टेड। महेश ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं है, नहीं देना भाई, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, इनकी बात ठीक है, महेश गलत है, रमेश और सुरेश ठीक है। रमेश wants that partner should be allowed to draw salary but महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, तो क्या सैलरी अलाउ करनी है, नहीं होगी सैलरी अलाउ, तो इसमें कौन गलत है, रमेश गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, रमेश का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे, महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, किसने लोन दिया, फर्म ने लोन दिया, बट सुरेश डू नॉट एग्री, लोन किसने दिया, फर्म ने दिया, फर्म ने लोन दिया, किसको दिया, पार्टनर को दिया, तो क्या यहां पे इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, जब तक एग्रीमेंट ना हो तब तक नहीं आएगा। अगर इसका उल्टा केस होता तो मान लो पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, तो यहां पे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कितना आएगा, 6% पर एनम की रेट से आएगा। लेकिन अपना केस तो कौन सा है, ये वाला है, जहां पे लोन टू हिम बाय द फर्म, पार्टनर को लोन मिला, किससे मिला, फर्म से मिला, यहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो महेश एंड रमेश का जो क्लेम है वो क्या है, गलत है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, नहीं होगा भाई एक्सेप्ट। सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर आप पहले बता देते कि इतना इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 10% लगेगा, 15% लगेगा, तो आ जाता, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों केस को ध्यान से करके चलना। आगे, Mahesh and Ramesh having contributed more capital desire that the profit should be distributed in the ratio of their capital contribution but Suresh do not agree। भाई एग्रीमेंट आपका नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो रेशियो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे इक्वल लेके चलेंगे। पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, सो द क्लेम मेड बाय महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड, चाहे उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल ही क्यों ना लगा रखी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व करेंगे, अब इनका आंसर इतना ही है तो मैं इसी में ही कर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख, Following differences have been arisen among the partner PQR, state who is correct in each case। आपको बताना कौन करेक्ट है कौन नहीं है। P used 50,000 belonging to the firm, फर्म का कोई भी आइटम था, कुछ भी था, कोई भी एसेट मान लो उसने यूज किया, कितने रुपए का, 50,000 रुपीज का, एंड उसने अर्न कर लिया प्रॉफिट कितने का, 5,000 रुपए का। एक तो उसने फर्म का 50,000 का एसेट यूज किया, किसी भी फर्म का एसेट था वो, बिलोंगिंग टू द फर्म था वो, ठीक है, और उससे उसने कितने पैसे कमाए, 5,000 रुपए। Q and R wants that the amount to be given to the firm। Q और R क्या कह रहे हैं, ये जो भी आपने किया वो सारा का सारा पैसा किसको मिलना चाहिए, फर्म को मिलना चाहिए। तो क्या इनकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने फर्म के एसेट्स यूज किया, आपने कुछ भी कमाया, तो सारा जितना भी कमाया है और जो भी आपने लिया था वो सारा किसको रिटर्न करना है, फर्म को रिटर्न करना है। तो पी को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 50,000 जो उसने उसके पास बिलोंगिंग्स है फर्म की, प्लस 5,000 जो उसने अर्न किए, टोटल 55,000 रुपीज वो पे करेगा किसे, फर्म को। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, P मस्ट पे 55,000 टू द
फर्म। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000 rupees. He wants that the firm to bear the loss. गलत बात है भाई, नहीं होगा ऐसे। आपने फर्म की बिलोंगिंग यूज की 10,000 रुपए की, उससे नुकसान हो गया 1,000 रुपए का। देखो सीधी सी बात है, फर्म एक बात बोलेगी, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो फर्म का, लॉस हुआ तो आपका। क्या कह रहा हूं मैं, अगर कुछ भी कमाया तो हमारा, लॉस हुआ तो आपका। इसने 10,000 रुपए लिए थे, 10,000 वापस करो। ये कहेगा लॉस हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले केस में प्रॉफिट हुआ था, वो तो हमारा ही है भाई। 50,000 लिए थे, 5,000 कमा लिए, पूरे वापस करो। 10,000 लिए थे, 1,000 का नुकसान हो गया, नुकसान आपका, आप तो हमारे 10,000 वापस करो। सो क्यू मस्ट पे बैक रुपीज 10,000। क्यू कितना वापस करेगा, 10,000 रुपए। प्रॉफिट कमाया तो फर्म को देना है, लॉस हुआ तो अपने पास रख। आपने तो जितने पैसे लिए थे वो सारे वापस कर दो। इसने 10,000 लिए थे, 10,000 वापस कर दो। ठीक है। P and Q wants to purchase goods from Star Limited. R does not agree. देखो तीन पार्टनर्स है, P, Q और R। दो पार्टनर्स बोल रहे कि गुड्स को परचेज करना किससे, स्टार लिमिटेड से, और R मना कर रहे। तो भाई जब मेजोरिटी देखेंगे हम यहाँ पे, जब बात आएगी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स की, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, यहां से परचेज करना है, तो गुड्स तो वहीं से आएगा। सो लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया आंसर में, गुड्स मे बी बोट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड। गुड्स मे बी बोट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड। 100% इन्होंने भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कि गुड्स हम परचेज कर सकते हैं स्टार लिमिटेड से। भाई मेजोरिटी के साथ चलेंगे वैसे तो, भाई PQR तीन पार्टनर से, PQ ने बोल दिया कि यहां से गुड्स लेने तो मेजोरिटी के साथ ही चलेंगे, लेकिन R अगर ऑब्जेक्ट कर रहे तो देखना पड़ेगा फिर तो। सो इन्होंने लिख दिया गुड्स में बी बोट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड, नॉट 100% श्योर कि इनको यहां से गुड्स परचेज करने ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Q and R wants to admit W as a partner. दो पार्टनर ने बोला कि एक नया पार्टनर ले आओ W. P does not agree. तो भाई यहां तो सीधी सी बात है, जब तक 100% पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, 100% पार्टनर्स मतलब कौन अपने पास यहाँ पे, P, Q एंड R। जब तक तीनों पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, नया पार्टनर नहीं आएगा। सीधी सी बात है, जब तक तीनों पार्टनर्स एग्री नहीं करते, नया पार्टनर नहीं आएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, W कैन नॉट बी एडमिटेड। रीजन क्या देंगे, रीजन दे देंगे क्योंकि P एग्री नहीं कर रहा। ठीक है। R had given loan of 2 लाख टू द फर्म। R ने लोन दिया फर्म को, मतलब फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। देखो पार्टनर ने लोन दिया, किसे दिया, फर्म को दिया। पार्टनर लोन दे रहा है, फर्म को दे रहा है, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। कितना इंटरेस्ट पे करेगी, मिनिमम 6% तो करना ही है, या फिर जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो। And demands interest 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। R will get interest at the rate 6% per annum. 6% तो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, R की डिमांड है कि वो 10% इंटरेस्ट लेके जाए, R की डिमांड है कि 10% इंटरेस्ट लेके जाए, और P और Q बोल रहे कि इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो सीधी सी बात है 6% तो भाई साहब देना ही देना है। ठीक है, ना तो इसकी चलेगी, इसको 10% चाहिए, ना P और Q की चलेगी कि कुछ पे नहीं करना। भाई साहब 6% दे दो। कितना दे दो, 6% दे दो। सो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इतना ही करना है, कोई सोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखना। तो मैं इसको इसी में करा रहा हूं, जब सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे तब प्रॉपर सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। और इनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024। वरुण ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। कब लगाई, 1 अक्टूबर 2024 को। वेयर एज शिवम टुक ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2024। शिवम ने लोन लिया, शिवम क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, किससे, फर्म से। डिस्प्यूट हैव बीन अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में फिर से डिस्प्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देना है इनके डिस्प्यूट्स का। तो पहला डिस्प्यूट क्या हुआ पार्टनर्स के बीच में, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन द 5 लाख बीइंग इज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो क्या एक्स्ट्रा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, नहीं जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा कैपिटल तो क्या आपकी जो पहले की कैपिटल उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन द एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद तरुण डिजायर्स दैट इज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। नया पार्टनर आएगा दीप, एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। और
तरुण के पास जितना शेयर है उसका आधा वो अपने बेटे को दे देगा दीप को, ठीक है। वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री, तो भाई हमने तो यहां पढ़ा था 100% पार्टनर्स एग्री होने चाहिए तभी नया पार्टनर आएगा, लेकिन यहां तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे, 2 पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे, तो दीप नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। आगे, वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज 12% टू विच शिवम ऑब्जेक्ट्स। देखो, शिवम ने लोन लिया था, शिवम ने लोन लिया था, किससे लिया था? फर्म से लिया था, मतलब कि फर्म ने लोन दिया, किसको दिया? पार्टनर को दिया। क्या किया? फर्म ने लोन दे दिया, पार्टनर को दे दिया, फर्म को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब इनका एग्रीमेंट हो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द शिवम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड। जब लोन लिया था तभी रेट एग्री कर लेना था ना, ऊपर से आपके पास पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तो फर्म को तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, फर्म को तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे देखो, तरुण, इसको ठीक कर लेना, तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट द तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10% पर एनम टू विच तरुण ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसकी बात कर रहा है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं। नहीं आएगा, कुछ चार्ज नहीं करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां से चार्ज हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम तरुण, और ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है वो देखो। यहां पे गिवन अपने पास हर्षद एंड दीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2024, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, मतलब इनके भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। उन्होंने कितनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट की हुई है? 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन हर्षद had given loan of 1 lakh to the firm on 1st October 2024। पार्टनर ने लोन दिया, किसको दिया? फर्म को दिया। फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। अगर कुछ नहीं बोला तो कितना रेट आ जाएगा? 6% का रेट आ जाएगा। जब फर्म को इंटरेस्ट पे करना है तो 6%, जब फर्म को इंटरेस्ट लेना है तो एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1st of August टू 30th of September, मतलब 2 महीने इसने काम नहीं किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 फॉर 1,80,000। डिस्प्यूट हो गए, होने ही है भाई, एक तो आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे, बाद में डिस्प्यूट कर रहे हो, तो इससे अच्छा पहले ही एग्रीमेंट कर लो। हर्षद क्लेम, हर्षद ने क्या क्लेम किया? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ लोन के ऊपर हम 6% आपको दे सकते हैं। लोन के ऊपर कितना दे सकते हैं हम आपको? 6% की अमाउंट दे सकते हैं, 10% तो नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या आंसर लिखेंगे? हर्षद इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर्षद को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ठीक है। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नहीं, प्रॉफिट किस रेशियो में आएगा? इक्वल आएगा। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद दीमन के क्लेम आए, दीमन ने क्या बोला? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल सही बात है भाई, पहली बात तो किसी ने सही बात की है। इज क्लेम इज राइट दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज सैलरी और रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, हमने ये बात पहले देख ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, हाँ लोन के ऊपर 6% हम कर सकते हैं, ठीक है। लोन का 6% हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल नॉट बी अलाउड, बट ही इज एंटाइटल्ड टू लोन इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम। तो ये तो हो गए इनके डिस्प्यूट्स। क्वेश्चन ने बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर हर्षद एंड द दीमन। यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला? ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है हमें यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। करते हैं प्रिपेयर। सो हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2025, for the year ending 31st of March 2025. फॉर्मेट क्या रहेगा अपने पास? फॉर्मेट रहेगा हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के अंदर एक आइटम है, क्या कौन सा आइटम है? इंटरेस्ट ऑन लोन है भाई साहब। क्या है अपने पास? इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता, ये कहां जाता है? P&L अकाउंट के अंदर जाता है। देखो अब लोन की अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपए की। लोन की अमाउंट कितनी? 1 लाख रुपए की। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया इनका? 6%, कुछ नहीं बोला तो 6% आएगा, तो हमको 6% तो पे करना ही है। अच्छा, लोन कब लिया इन्होंने? 1 अक्टूबर को लोन लिया इन्होंने, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से कब तक देखेंगे हम? 31st ऑफ मार्च तक। कितने महीने हो जाएंगे? 6 मंथ्स। अक्टूबर से अगर हम मार्च काउंट करें तो कितने महीने बनते हैं अपने पास? 6 मंथ। एक बार इसको सोल्व करो और वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये आ रहा है अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आ गया? 3000 रुपीज। कितना आ गया? 3000 रुपीज। अब हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1,80,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 माइनस 3000 और कितनी वैल्यू दिखा देंगे यहाँ पे? 1,77,000। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या रहेगा अपने पास? दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे ऊपर ना अलग से प्रिपेयर कर ले। क्या प्रिपेयर कर ले? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर ले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास? 1,80,000 रुपीज का। कितने का आ गया? 180 का। यहां पे दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है? 3000 का। टोटल करके बैलेंस से निकाल लेंगे 1,80,000 एंड 1,80,000। 1,80,000 माइनस 3000, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 1,77,000। तो क्या लिख लेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये वाली अमाउंट यहां पे आ जाएगी और ये किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास? वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आप ये बना रहे हो तो फिर यहां पे जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसके अंदर आपको ये वाला नहीं दिखाना 180 माइनस 3, डायरेक्ट 177 आ जाएगा, या फिर 180 माइनस 3 करके दिखा दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब इसके अलावा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना कोई सैलरी है, कुछ भी नहीं है। तो टोटल करो, टोटल कितना हो गया अपने पास? 1,77,000। 1,77,000। इस 1,77,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर हर्षद एंड धीमन। हर्षद एंड धीमन। रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? इक्वल। मतलब कि 1,77,000 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे? 2 से। ये आ जाएगा अपने पास 88,500 एंड 88,500। और इस टोटल को यहां ना लिख के आप यहां लिख लो इसके सामने 1,77,000। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। और आज के लिए हमने बोला था हम 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन का टारगेट था, 5 आज हमने कवर कर लिए। वीडियो थोड़ी सी जल्दी कंप्लीट हो गई हमारी, लेकिन जब इसके बाद करेंगे तो प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर सोल्व करके करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।